गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज गुह को बहुत कष्ट है श्री सीताराम जी को भूमि पर सोते हुए देख करके। अपने मन की जो पीड़ा है उसको श्री लक्ष्मण जी से निवेदित किए हैं। तो श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त मधुर एवं कोमल वाणी से बोलना प्रारंभ किए हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा है कि कोई भी किसी को सुख व दुख को देने वाला नहीं है। इस जगत में सभी कोई अपने किए हुए कर्म के भोक्ता हैं। संयोग है, वियोग है, अच्छा भोग है, बुरा भोग है, हित माने मित्र हैं, अनहित माने शत्रु है, मध्यम माने उदासीन है। ये सब भ्रमात्मक फंदा है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जहाँ तक जगत में पसारा है, जैसे कि संपत्ति है, विपत्ति है, कर्म है, काल है, धरनी है, धाम है, धन है, पुर है, परिवार है, स्वर्ग है, नरक है। ये जहाँ तक जगत में पसारा है, जगत का जो व्यवहार देखा सुना जाता है, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। देखिए दृष्टि से, सुनिए कान से और गुनिए मन में है। तो मालूम यही होता है कि ये सभी मोह मूलक है, मोह का ही जड़ है। अर्थात सबके मूल में मोह है, सबके मूल में जड़ में मोह है। मोह माने अज्ञानता है। परमार्थ नाही, परमार्थ नहीं है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। स्वप्न में भिखारी राजा बन जाए और नाकपति माने देवराजेंद्र, रंक माने दरिद्र बन जाए। अथवा इसका अर्थ है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि सपने में राजा भिखारी बन जाए और रंक माने कंगाल भिखारी स्वर्गाधिपति बन जाए, इंद्र बन जाए। तो यह जो राजा बनना है, भिखारी बनना है,
ये तभी तक है जब तक स्वप्न का देश है। जागने पर किसी को न लाभ हुआ और न किसी को हानि हुई। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। भिखारी यदि राजा बन गया था सपने में, तो सपने में बड़ा खुश था, लेकिन जगने के बाद उसको कोई लाभ नहीं हुआ। भिखारी यदि सपने में राजा बन गया है तो स्वप्न देश में उसको बड़ा आनंद था, बहुत खुश था, लेकिन जगने पर उसको कोई लाभ नहीं। वैसे ही इंद्र यदि सपने में कंगाल बन गया है तो सपने में उसको बड़ा दुख था, लेकिन जगने पर उसको कोई हानि नहीं हुई। सपने होई भिखारी निरपर। दूसरा अर्थ भी आपने सुना कि राजा यदि सपना देख रहा हो कि हम भिखारी बन गए, रंक माने दरिद्र, कंगाल देख रहा हो सपने में कि हम इंद्र बन गए, तो राजा को न हानि हुई, न उस भिखारी को, दरिद्र को कोई लाभ हुआ। इस स्वप्न का देश है। परंतु ये तब तक सत्य लग रहा था जब तक स्वप्न में था। जब तक वह स्वप्न में था तब तक उसको वही सत्य लग रहा था। ये तो जागने पर पता चला कि अरे कोई काम का नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हुआ, ये सब ऐसा ही है, झूठा ही रहा। विनय पत्रिका 121, 122 में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुभग सेज सोवत, सुभग सेज सोवत, बाड़ीधि बूढ़त भय लागे। सुंदर सेज पर सोते हुए, पलंग पर सोते हुए राजा यदि स्वप्न में देख रहा है कि हम तो सागर में डूब रहे हैं, अच्छा, उस समय में उसको बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कोटि हूं नाव न पार पाव, कब तक? जब लगी आप न जागे। जब तक वह स्वयं नहीं जग जाता है राजा, तब तक उसको बचाने से कोई बचाव नहीं हो रहा है। किसी राजा को स्वप्न में ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, उससे मुक्त होने के लिए वह अनंत अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, पर फिर भी उसको उस पाप से मुक्ति नहीं हो रही है। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज श्री लक्ष्मण जी के द्वारा समझाने की तरीका इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसको सर्वसाधारण समझ सकते हो। और श्री रामचरितमानस जी की यही विशेषता है कि सामान्य व्यक्ति भी गंभीर से गंभीर विषय को समझ सके। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि किसी को कोई भी सुख व दुख नहीं देता है, ये सभी दुख व सुख अपने कर्म का परिणाम है। और जगत का पसारा जहां तक दिखाई दे रहा है, ये सभी सपने की भांति है। जगत का पसारा जहां तक दिखाई दे रहा है वह सब सपने की भांति है। ध्यान दीजिएगा, एक राजा को सपने में भिखारी होना
ये झूठा है। राजा को भिखारी होना झूठा है, ना कि भिखारी ही झूठा है, ऐसा नहीं है। भिखारी पद सत्य है, राजा पद भी सत्य है। इंद्र यदि सपने में देख रहा हो कि हम दरिद्र हो गए, अथवा कोई दरिद्र स्वप्न में देख रहा हो कि हम इंद्र बन गए, तो कंगाल को, दरिद्र को सपने में इंद्र होना यह झूठा है, ना कि इंद्र पद झूठा है। इंद्र पद झूठा नहीं है, इंद्र पद तो सत्य है। ये भ्रमात्मक ज्ञान है। सपने में भ्रम होता है, जो दिखाई देता हुआ नहीं होता है। बोध होने पर पता चलता है, ज्ञान होने पर पता चलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो जैसे राजा को भिखारी बनना अथवा भिखारी को राजा बनना, यूं ही समझ लीजिए, भिखारी को राजा बनना सपने में ये झूठा है, न कि राजा पद झूठा है, ऐसा नहीं है। वैसे ही संसार जो नानत्व रूप में दिखाई दे रहा है, नानत्व रूप अर्थात प्रपंच रूप, प्रपंच में जो दिखाई दे रहा है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, धरनी, धाम, धन, पूर्व, परिवारु, स्वर्ग, नरक, ये जो दिखाई दे रहा है ये झूठा है, ना कि संसार झूठा है। जगत झूठा नहीं है। पल्लवत फूलत नवलनित संसार बिटप नमामहि। पल्लवत फूलत नवलनित संसार बिटप नमामहि। वेद कहते हैं कि मैं संसार रूपी वृक्ष को नमस्कार करता हूं, जो पल्लवत फूलत नवल नित्य है, हमेशा है। कहने का भाव यह है कि संसार नानत्व रूप में झूठा है, न कि संसार झूठा है। तो संसार सत्य है किस रूप में? तो संसार श्री राम रूप में सत्य है, संसार नानत्व रूप में झूठा है। स्वप्न रूप में वह दृश्य झूठा है। स्वप्न रूप में वह दृश्य जो हम देख रहे हैं वह झूठा है, ना कि वह दृश्य झूठा है। दृश्य तो सत्य है, दृश्य तो है वो सही। तो संसार राम रूप में सत्य है, नानत्व रूप में जगत झूठा है। जब हम श्री राम रूप में देखना शुरू करते हैं तो संसार की सत्यता को हम समझ लेते हैं। नानत्व रूप में देखते हैं तो यही संसार की नश्वरता है जो हमें भ्रमित करके पीड़ित करता रहता है, जो हमें भ्रमित करके पीड़ित करता रहता है। भाई स्वप्न क्या होता है? ये तो होता है भ्रमित करके पीड़ित करना, कष्ट देना। तो सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना झूठा है, संसार झूठा है, तो बिल्कुल सत्य सिद्धांत हो गया ये। भाई उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो सपना झूठा है। यहाँ भी ये कहा जा रहा सपने होई भिखारी नृप रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। वैसे ही प्रपंच हृदय से जोई माने देख कर देखो, तिमि माने वैसे ही प्रपंच को, जिए माने हृदय से, जोई माने देखो। ये झूठा है। कहने का अभिप्राय यह है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में संसार को
श्री राम रूप में सत्य माना गया है। बस इसी बात को ध्यान रखना चाहिए। नानत्व रूप में संसार को झूठा माना गया है। संसार परिणामी है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, नया पुराना होता रहता है। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में संसार को सत्य माना गया है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सपने को भी सत्य माना गया है। अब थोड़ी गहराई से सुन लीजिए, समझ लीजिए। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत स्वप्न को भी सत्य माना है। मानव जीवन में तमाम ऐसे स्वप्न हैं जो सत्य होते दिखाई दिए गए, चाहे वो भरतलाल जी का स्वप्न हो, श्री सीता जी का स्वप्न हो, त्रिजटा का स्वप्न हो, भगवती पार्वती जी का स्वप्न हो, सब सत्य ही तो दिखाई दे रहा है, सत्य ही तो होते ही पाया गया है। तो हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, पूज्य संतों ने ये कहा कि सपना भी सत्य है। कैसे? तो जैसे कि किसी भिखारी को ऐसा पुण्य बन गया है कि हम राजा बन सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पुण्य भी नहीं है कि वो राजा बन जाए। राज सुख भोगने का पुण्य तो उसको हुआ है, लेकिन उतना बड़ा पुण्य नहीं कि वो राजा बन सकता है। तो वह राजा होने का जो पुण्य उसको प्राप्त हो गया है, वह सपने के माध्यम से, वह स्वप्न के माध्यम से उसको वह सुख प्राप्त हो जाता है। ये व्यवस्था बनाई गई है। जैसे किसी राजा को ऐसा पाप बन गया कि उस पाप से उसको भिखारी होने का योग बन गया, पर इतना बड़ा पाप भी नहीं है कि भीख मांगते फिरेगा। तो सपने के माध्यम से वह भिखारी बन करके भीख मांग लिया, उसका पाप कट गया। इस प्रकार से हमारे पूर्वाचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है कि सपने होई भिखारी निरपरंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। अद्वैत के सिद्धांत में संसार झूठा है, पर विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत में संसार झूठा नहीं है। संसार परिणामी है, संसार परिवर्तनशील है। संसार नानत्व रूप में झूठा है और श्री राम रूप में सच्चा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक संत जी ने ये कहा कि भाई, जब व्यवहारिक जगत में सब झूठा ही है, जो भी हम संबंध रिश्ते मानते हैं, माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी, बेटा बेटी, वा जो है गुरु शिष्य, स्वामी सेवक, तो कहा भाई गुरु शिष्य भी कहाँ, वो भी इसी में है। ये भी झूठा हुआ, कहाँ ये भी झूठा है। तो कैसे? कहा देखो, एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा का प्रयोग करना पड़ता है। यदि पैर में कांटा चुभ जाए, और वन प्रदेश में हम है, यदि कांटा लग गया तो कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा लेते हैं बबूल का, और फिर उसको निकालते हैं, और निकाल लिए तो खुश हो जाते हैं। वैसे ही ये जो सांसारिक प्रपंच, जो मोह है, ये जो नानत्व जगत है, इनको विच्छेद करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए गुरु शिष्य का संबंध प्रस्थापित करना पड़ता है। तब जा करके ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने से फिर वो मोह समाप्त हो जाता है।
और फिर ये पता चला कि तब संबंध जैसे जगत दिखने लगे श्री राम में, श्री राम रूप में, और गुरु जी भी भगवान से बढ़कर के पूजनीय दिखने लगते हैं। ये परमार्थ देश की बात है। जब गुरु जी कृपा हो गई, जब ज्ञान हुआ, तो संसार श्री राम रूप में दिखने लगा, भगवान श्री सीताराम जी में। तो गुरु जी के प्रति भाव हुआ कि तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, भगवान से बढ़कर के दिखने लगे। तो कहने का भाव यह है कि फिर बात यह आ गई परमार्थ देश में कि संसार श्री सीताराम जी का रूप है और गुरु जी साक्षात भगवान है। फिर ये बात आ जाती है। देहाभिमान से मुक्त होना पड़ता है पहले, देहाभिमान से मुक्त हो जाए, देह संबंध का विच्छेद हो जाए। तो श्री लक्ष्मण जी बहुत सरलता के साथ यह कह रहे हैं कि संसार में जो भी फैलाव पसारा दिख रहा है, उसको यदि हम ठीक से देखें और सुने, मन से विचार करें, तो मोह मूल है, मोह का ही मूल है। सबका मूल मोह है, मोह मूलक है, सबका मूल मोह है, अज्ञानता है, परमार्थ नहीं है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देइए दोसु। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देइए दोसु। अस विचारी रोसु नहीं कीजिए, ऐसा विचार करके रोष नहीं करना चाहिए। काहू ही वादी न देइए दोषु, काहू ही माने किसी को, वादी माने व्यर्थ में दोष नहीं दीजिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, अस विचारी कही देइए दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। श्री कैकेयी जी ने श्री राम जी को दुख नहीं दिया है। ये जो दुख सुख में संसार दिख रहा है, यह केवल भ्रमात्मक है। अज्ञान देश में, स्वप्न देश में सही दिख रहा है, ज्ञान होने पर यह सही नहीं है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देइए दोषु। काहू ही माने किसी को, बादी माने व्यर्थ में दोष मत दीजिए। आप रोष किए हैं, दोष दे रहे हैं, आप रोष को परित्याग कर दीजिए, दोष देना अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि रोष करने पर दोष दिखाई देता है, स्वाभाविक है यह। कहु तज रोष राम अपराधु, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा श्री कैकेयी जी से, कहु तज रोष राम अपराधु, अर्थात रोष को त्यागिए, फिर बताइए श्री राम का अपराध है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, किस पर? श्री कैकेयी माता पर। काहू ही बादी न देइए दोषु, व्यर्थ में किसी को दोष मत दीजिए। मोहनी सा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोहनिसा सब शोभनिहारा, देखिए सपन
अनेक प्रकारा। मोह निशा माने मोह रात्रि में सब सोने वाले हैं। मोह रूपी रात्रि में सब सोने वाले हैं। देखिए सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से स्वप्न सब देखते हैं। देखिए सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से स्वप्न सब कोई देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रात्रि है जिसमें सब कोई सोने वाले हैं, सब सोवनिहारा। और जितने सोने वाले हैं सब कोई सपना देख रहे हैं। ऐसे चाहे भले ही सब कोई स्वप्न ना देखें। कोई कोई कहते हैं हमें तो कोई स्वप्न दिखता ही नहीं है, तो भले ही ना देखे, लेकिन यहां पर सब कोई स्वप्न देखने वाले हैं। मोह माने अज्ञानता रात्रि है जिसमें सब कोई सो रहा है। सारा संसार अर्थात सभी जीव सो रहे हैं, अनेक प्रकार से स्वप्न देख रहे हैं। कवितावली उत्तरकांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 31 पद में, विषया पर नारी निशा तरुणाई, विषया पर नारी निशा तरुणाई, सुपाई पर्यो न जागहि रे। विषया पर नारी निशा तरुणाई, सुपाई पर्यो न जागहि रे। मोह रूपी रात्रि में सब कोई सोने वाले हैं। अनेक प्रकार से स्वप्न देखते हैं। अनेक प्रकार में एक सूत्र ये है कि माया रुमोर तोरते माया, माया रुमोर तोरते माया, जही बस किन्हे जीवन काया। माया रुमोर तोरते माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। मैं मोर तय तोर, ये सूत्र है इसका। धरण धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालु, ये सब दिखाई दे रहा है स्वप्न। अनेक प्रकार से स्वप्न दिख रहा है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ध्यान दीजिएगा, मोह रात्रि है, सोने वाले सभी जीव है, अनेक प्रकार से स्वप्न देख रहे हैं। जागना 3 प्रकार से होता है। कोई ज्ञान से जग रहा है, कोई वैराग्य से जग रहा है, और कोई भक्ति से जग रहा है। कोई ज्ञान से, कोई वैराग्य से, कोई भक्ति से जग रहा है। यही जग माने इस जगत में, इस जगत रूपी जामिनी माने रात्रि से, यही जग जामिनी, यही जग माने इस जगत रूपी जामिनी माने रात्रि में जोगी लोग जगते हैं। जोगी का परिचय क्या है? तो कहा परमार्थी हैं वे, परमार्थ की खोज में लगे हैं। और प्रपंच वियोगी, प्रपंच वियोगी का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी के प्रपंच से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से, ब्रह्मा जी के संसार से वो वियोगी है। वियोगी मतलब यह है कि दूर है, उनसे कोई मतलब नहीं रखते, अलग रहते, वियोगी हैं।
यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस जगत रूपी रात्रि, मोह रूपी रात्रि, जगत रूपी रात्रि, बातें कही है। जोगी लोग जगते हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मुक्त करके भगवान में इंद्रियों को लगा रखा है, ऐसे योगी। जिन्होंने अपने इंद्रियों के विषय से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अलग करके ठाकुर जी में जोड़ रखा है, लगा रखा है, वह योगी है। जोगी अर्थात जो भगवान से, परमात्मा से, ब्रह्म से जो योग लगा रहा है, वह योगी है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः। अब कोई रात्रि भर न सोवे जो प्राकृतिक रात्रि है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जोगी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। वो ये कहे कि नहीं हम 2 बजे जग जाते हैं, हम रात्रि को सोते नहीं हैं और फिर दिन में सो रहे हैं, तो वो उसका मतलब जोगी से नहीं है। यहाँ पर कहना यह है कि या निशा सर्वभूतानां, या निशा से मोह निशा, संसार रूपी रात्रि, ये ध्यान रखिएगा। मोह निशा अर्थात अज्ञान रात्रि, अज्ञान निशा। या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणी सोते हैं जिस रात्रि में, उस रात्रि को संयमी योगी लोग जगते हैं। अर्थात उस मोह से जगते हैं, उस अज्ञानता से जगते हैं। और जिस रात्रि से योगी जगते हैं, उसी रात्रि में संसारी लोग सोते हैं। यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जब संसार सोता है तो योगी जगते हैं, जब योगी सोता है तो संसार जगता है। यहाँ विपरीत है, उल्टा है। अज्ञान मोह निशा, अज्ञान रात्रि, मोह रात्रि, संसार रात्रि से योगी जगते हैं। ज्ञान रात्रि में वे जगे रहते, ज्ञान रूपी प्रकाश में रहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, यही जग जामिन जागहि जोगी। जैसे नाम जीह जपि जागहि जोगी, नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। विनय पत्रिका 119 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 119 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जहि निशि सकल जीव सूतहि, स्पष्ट है यहाँ पर, जहि निशि सकल जीव सूतहि, तब कृपा पात्र जन जागे। जहि निशि सकल जीव सूतहि, अर्थात मोह रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि। यहाँ पर प्राकृतिक सोने जगने से संबंधित नहीं है इसका। प्राकृतिक माने जो एक व्यवहारिक जो हम लोग सोते जगते, उससे यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ अज्ञान रूपी मोह रूपी रात्रि से जगने का मतलब है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी हैं, अर्थात उनको परम अर्थ चाहिए।
और परम अर्थ क्या है? परम अर्थ है ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये परमार्थ है, परमोत्कृष्ट अर्थ है, सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। प्रपंच से वियोगी है। ध्यान दीजिएगा, जब कौआ को दिखता है तो उल्लू को नहीं, जब उल्लू को दिखता है तो कौआ को नहीं, ऐसा है। जब कौआ को दिखता है तो उल्लू को नहीं दिखता है, जब उल्लू को दिखता है तो कौआ को नहीं दिखता है। वैसे ही योगी और संसारी में है भेद। जब योगी जगता है तो संसारी सोता है, जब संसारी जगता है तो योगी सोता है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा, तब ही जानिए कि जीव जग जागा। एक सुंदर जगने की विधि बताई जा रही है यहाँ पर। जब सब विषय विलास विरागा, तब ही जानिए कि जग जीव जागा। जगत में जीव जग गया है। जब सभी विषय का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विलास माने आनंद से सुख से वैराग हो जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से वैराग हो जाए, तब समझना चाहिए कि यह जीव जगत रूपी रात्रि से जग चुका है। जानिए तब ही जीव जग जागा। जैसे श्री मंदालसा जी कहती हैं अपने पुत्रों से, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। एक प्रकार से ये जगने की प्रक्रिया है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। विनय पत्रिका 73 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 73 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जागु जागु जीव जड़, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानू, जैसे घन दामिनी। जागो जागो जीव जड़, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानो, जैसे घन दामिनी। सोवत सपन सह संस्कृति संताप रहे। तो जो है जग जामिनी, जगत रूपी रात्रि को देख करके जग जाओ। वैराग हो जाना ही संसार के सभी प्रपंचों से, विषयों से वैराग हो जाना ही मानो जगना है। श्रेष्ठ वैराग्य हो, श्रेष्ठ वैराग्य हो,
स्थिर वैराग्य हो, क्षणिक वैराग्य न हो। मरकट वैराग्य जिसको कहते सो ना हो। आप कहेंगे मरकट वैराग का मतलब क्या? श्री सुग्रीव वैराग की बात की है तो गोस्वामी जी ने वहां पर कहा कि सुने विराग संयुत कपिबानी, बोले भी हंसी। भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, श्री राम जी हंस क्यों दिए? कहा ये मरकट वैराग है, स्थिर नहीं है, क्षणिक वैराग है। तो वह नहीं, वैराग स्थिर होना चाहिए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक। ऊपर आपने वैराग की बात सुनी, वैराग की बात सुनी आपने। अब ज्ञान की बात। वैराग से जगने वाली बात ऊपर कही गई, अब यहाँ ज्ञान की बात। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक, विवेक होने पर मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम भाग जाता है। विवेक माने ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है। जैसे जगने पर स्वप्न वाला भ्रम भाग जाता है, कुछ याद रहा, कुछ भूल जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जगने के बाद जानते हैं हमारे काम की चीज है, इसे हमारे काम की चीज है नहीं, इसलिए याद नहीं रहता, भूल जाता है। कुछ बड़ी बात हो तो बात याद रहती है। यहां पर गोस्वामी जी कहते होई विवेक, विवेक होने पर मोह भ्रम भाग जाता है। मोह क्या है? मोह है जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, धर निधाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहार। मोह है। और भ्रम क्या है? कहा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, ये भ्रम है। और मोह है जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू, धरण धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहां लगी व्यवहार। विवेक का मतलब यह है कि वाक्य ज्ञान न हो। केवल वाक्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा। विवेक का मतलब आत्मज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, आत्मस्वरूप का बोध हो, अर्थपंचक का ज्ञान हो, यह है इसका मतलब। अर्थपंचक का बोध हो, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, माया के बारे में, प्राप्ति के उपाय के बारे में, प्राप्ति का फल कैसे है उसके बारे में जानना, यही तो अर्थपंचक का ज्ञान है। अपने बारे में, भगवान के बारे में 2, माया के बारे में 3, अपने और भगवान और विरोधी माया 3 हो गए। चौथा है प्राप्ति उपाय, 5वां है प्राप्ति फल, अर्थपंचक ज्ञान। तो आत्मस्वरूप ज्ञान होने से होई विवेक। विवेक का मतलब केवल वाक्य ज्ञान न हो, पांडित्य, वाक्य पांडित्य न हो, आत्मज्ञान हो, आत्मचिंतन हो।
विनय पत्रिका 123 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 123 पद में, असकस समुझि परत रघुराया, असकस समुझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालुता सहित, मोहन मीटई माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत नहीं होई। निष्गृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत नहीं होई। अंधेरी रात में बंद कमरे में दीपक की चर्चा केवल करने से अंधकार का निवारण नहीं होगा, अंधेरे का निवारण नहीं होगा, अंधकार दूर नहीं होगा, बल्कि एक छोटी सी दिया जला लेने से, छोटी सी दिया जला लेने से कुछ अंधकार का निवारण तो हो जाएगा, कुछ उजाला तो हो जाएगा। वैसे ही बहुत वाक्य ज्ञान से काम नहीं चलता, बल्कि थोड़ा भी हो, यदि आत्मज्ञान हो तो वह समय पर बहुत काम करता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह भ्रम का अंत होगा तो श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुराग होगा। जब हम मोह निशा से जगेंगे, संसार रूपी रात्रि से जगेंगे, तब हमें ईश्वर दिखाई देंगे। भाई सूर्य से ही तो दिन का ज्ञान होता है, वैसे ही ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है। सखा परम पर मारथ ये हो, सखा परम पर मारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। सखा परम परमारथ ये हो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे सखा, श्री रघुनाथ जी के सखा हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं सखा है मित्र, यहू परम परमारथ, यही परम परमारथ है। क्या? मन से, वचन से, कर्म से श्री राम जी के श्री चरण कमल में स्नेह हो जाना, प्रेम हो जाना। सखा परम परमारथ ए हो। ज्ञान होना, वैराग्य होना, ये परमार्थ है। ध्यान दीजिएगा, विषय की प्राप्ति अर्थ है, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति परमार्थ है, और श्री राम जी की प्राप्ति यह परम परमार्थ है। श्री राम जी की प्राप्ति यह परम परमार्थ है। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी के श्री चरण कमल में स्नेह हो जाना, ये क्या है? भक्ति है। भक्ति से जागना हुआ। मन श्री राम जी में लगा रहे, वचन उन्हीं का गुणगान करे, कर्म उन्हीं की सेवा करें। कर्म न तन। राम ब्रह्म परमारथ
रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम ब्रह्म है, श्री राम परमारथ रूपा हैं, श्री राम अविगत हैं, श्री राम अलख हैं, श्री राम अनादि हैं, श्री राम अनूप हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। राम ब्रह्म, ब्रह्म है, ब्रह्म है अर्थात सबसे बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न है, ब्रह्म है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। कहने का भाव यह है कि जो परमार्थ के ज्ञाता होता है, जो परमार्थ के ज्ञाता होता है, जो भगवान को जान लेता है, जो भगवान में अनुरक्त हो जाता है, उसको कर्म बाधक नहीं होता है, वह कर्म के अधीन नहीं रहता है। तो भला श्री राम जी को कर्म बाधक कैसे होगा? श्री राम जी कर्म को कैसे भोगेंगे? अरे भाई, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। परमार्थ स्वरूप हैं, अर्थात परम अर्थ स्वरूप हैं, परमोत्कृष्ट अर्थ स्वरूप हैं, सर्वश्रेष्ठ अर्थ स्वरूप हैं श्री राम जी। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 107 पद में, देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण। देश काल पूरन सदा बद वेद पुराण। सबको प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। अविगत है, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम। अविगत है, अविगत मतलब, अविगत का एक अर्थ होता है व्यापक है। ये अविगत माने व्यापक है। दूसरा इसको और आसानी से आप समझ लीजिए, अविगत माने अतिशय विगत। अविगत माने अतिशय विगत। अतिशय विगत माने अतिशय भिन्न, अर्थात मन आदि इंद्रियों से वे परे हैं, मन आदि इंद्रियों से परे हैं, व्यापक है, ऐसा समझिए। अविगत। अलख, अलख माने लखने में नहीं आते, देखने में नहीं आते। मन आदि इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और हम इस प्राकृतिक दृष्टि से देख नहीं रहे हैं, अलग है हमारे लिए। अनादि, अनादि माने आदि अंत रहित हैं, न जाने कब से हैं, अनादि हैं।
सबसे आदि वही है, अनादि है। अनुपमा माने उपमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपहि वेदा। सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपहि वेदा। सकल विकार रहित, सकल विकार रहित माने संपूर्ण विकारों से रहित है, उनमें कोई विकार नहीं। गत भेदा माने भेद रहित है। गत भेदा, गत माने रहित, भेद से रहित है। वेदा नित नेति कही निरूपहि। वेद उनको नित्य, नेति माने ना इति कह करके निरूपण करते हैं। कही नित नेति निरूपहि वेदा सकल विकार, समस्त विकारों से रहित है। खट विकार, एक बाहर का खट विकार है, एक भीतर का खट विकार है। भीतर का खट विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भीतर का विकार है। बाहर का विकार क्या है? कहा बाहर का विकार है जन्म होना, वृद्धि होना, जन्म होना, वृद्धि होना, वैवर्ण होना, क्षीण होना, जरा होना और मरण होना। जन्म, वृद्धि, विवरण, क्षीण, जरा, मरण। जन्म, वृद्धि, विवरण, क्षीण, जरा, मरण, ये बाहर का विकार है। शरीर से, शरीर का विकार है। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, विवरणता आई, क्षीणता आई, बुढ़ापा आई, मृत्यु हो गई, ये शरीर का बाहर का विकार है। श्री राम जी समस्त विकारों से रहित हैं। समस्त विकारों से परे हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, स्वगत भेद होता है। स्वगत भेद, स्वगत भेद होता है। मैं और मोर तोरते माया, स्वगत भेद। स्वजाति भेद होता है। स्वगत भेद माने अपने में भेद है। स्वगत भेद, मैं और मोर तोरते माया, मैं मोर, मैं हूँ मेरा है, तुम हो तेरा है, ये स्वगत भेद कहलाता है। और स्वजाति भेद क्या होता है? स्वजाति भेद होता है जैसे कि मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी है, ये सबका स्वजाति भेद अलग अलग है। विजाति भेद होता है। विजाति भेद होता है। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग भेद है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया श्री रघुनाथ जी में ना कोई विकार है और ना कोई इनमें भेद है। आप कहते हो कि महल में सोते थे, आज जंगल में सो रहे हैं। देखो, उनके लिए जब महल में सोते थे तब भी जंगल का ही सोना समझना चाहिए,
और जब जंगल में सो रहे तब भी उनका महल का ही सोना समझना चाहिए, क्योंकि भेद रहित है वे। ऐसा नहीं कि वे पलंग पर सोते थे, बढ़िया कोमल बिस्तर पर सोते थे, आवाज घास पत्ती पर दुखी हो रहे हो कि हमको नींद नहीं आ रही है, क्या करें, बड़ा कष्ट। ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोई भेद है इनको, महल में वन में कोई भेद हुआ है इनके लिए? कोई भेद नहीं है। जैसे वहां सोते थे वैसे यहाँ खर्राटे ले रहे हैं, सो रहे हैं बढ़िया से। कुश पत्ती के साथरी पर सोते हैं तब भी इनका महल का ही सोना समझना चाहिए। महल में सोते हो तब भी इनका साथरी पर ही सोना समझना चाहिए, क्योंकि श्री राम जी भेद से रहित हैं। क्या बढ़िया बात है। सकल विकार रहित गत भेदा, वेद नित्य नाइति नाइति का करके निरूपण करते हैं। महिमा निगम महिमा निगम नेति कही कहई, महिमा निगम नेति कही कहई, जोते हूँ काल एक रस आहई। जोते हूँ काल एक रस है, हमेशा एक जैसे रहने वाले। ऐसा नहीं दुख हुआ तो बहुत रो रहे हैं, सुख हुआ तो बहुत हंस रहे हैं, सो नहीं। सदैव एक रस रहने वाले। जोते हूँ काल एक रस हई, महिमा निगम नेति कही कहीं। क्या दुख क्या सुख उनके लिए सब बराबर है। सकल विकार रहित गत भेदा, बालकांड में आपने सुना है, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, लेकिन मन मुस्का ही राम सिर नाय। क्योंकि सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। श्री रघुनाथ जी में ना कोई विकार है, न उनमें कोई भेद है। देखिए, हम और आपके शरीर और आत्मा अलग अलग है। श्री रघुनाथ जी का जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा वही शरीर है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया श्री रघुनाथ जी कर्म के अधीन नहीं है, न उनको श्री कैकेयी जी ने दुख दिया है। फिर श्री राम जी तो सबसे परे हैं, सबसे मुक्त हैं। वे तो ब्रह्म है, परमार्थ रूपा है, अविगत है, अलख है, अनादि है, अनुपाय है, विकार भेदा रहित हैं। वेद उनको नेति नेति कह करके प्रतिपादन करते हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं सो का भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। भक्त भूमि पृथ्वी, भूसुर ब्राह्मण, सुरभि गौ, सुर माने देवता, इनके हित लागी माने हित वास्ते। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। मनुज तनुधरी चरित करत, जिनको सुनने से सुनत जग जाल मिटहि, सुनने से ही जग जाल मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी
कृपाल। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तना सुनत मिटहि जग जाल। भक्तों के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, देवता के लिए कृपालु अवतार लिए हैं। और इनकी कृपा ऐसी है कि इन सब पर कृपा करके ही अवतार लिए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया मन, माया गुण गोपार। और सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। गोदुज धेनु देव हितकारी, गोदुज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गोदुज धेनु देव हितकारी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरेउ अपने भगत हित। ठाकुर जी ने पहले ही कह रखा है, इच्छामय नरवेश संवारे। इच्छामय नरवेश संवारे होइहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छामय नरवेश संवारे होइहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता करिहूँ चरित। अनशन सहित देह धरि ताता करिहूँ चरित। किसके लिए? भगत सुखदाता। यहां पर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं करत चरित धरि मनुज तना। चरित कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी रोने से हंसने से सबसे मुक्त हैं, छोटे बड़े होने सबसे मुक्त हैं। हाँ, ठाकुर जी तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। फिर मानव शरीर धारण करके चरित कर रहे हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। सोई जस गाई भगत भव तरही। सोई जस गाई भगत भव तरही। कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। सोई जस गाई भगत भव तरही। कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। भक्तों के लिए चरित कर रहे हैं। और इनका चरित श्रवण का लाभ क्या है? भगवान श्री राम जी के चरित को कथन श्रवण का लाभ क्या है? श्री लक्ष्मण जी इसी दोहे में इसका लाभ भी दिखा दे रहे हैं। क्या? सुनत मिटहि जग जाल। सुनने मात्र से जग जाल समाप्त हो जाएगा। सुनने मात्र से जग जाल समाप्त हो जाएगा। कौन सा जगजाल? जोग वियोग भोग भल मंदा
जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। ये सारे जगजाल समाप्त हो जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, इनको आप पहचानो समझो। मनुष्यों में क्या यह संभव है जिनका राज्य छूट जाए, राज्य से निष्कासित कर दिए जाए और वे उस पत्ते के साथरी पर खूब बढ़िया से सोएं, बढ़िया से कंद मूल फल पा करके और बढ़िया से आराम करें? क्या मनुष्यों में संभव है? मनुष्यों को नींद गायब हो जाती है, उसको नींद की दवा लेनी पड़ती है और वह विक्षिप्त हो जाता है, कहीं पागल न हो जाए इसके लिए उसको दवा खानी पड़ती है। बहुत सारी समस्या उसके जीवन में आ जाती है। लेकिन यहाँ श्री रघुनाथ जी सबसे मुक्त है, यहाँ चरित कर रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तना सुनत मिटहि जगजाल। सुनने मात्र से जगजाल समाप्त हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि भगवान की कथा प्रेम से सुनो तो सांसारिक बंधन अपने आप समाप्त हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया सखा समुझियस परिहरे मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भावेनुसारा। पूरी रात श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश किए हैं, समझाए हैं। उपदेश का प्रभाव भी इन पर खूब पड़ा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।